मोदी जी इज ए रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल लीडर। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत है और मोदी जी दुनिया के बड़े नेता हैं। इंडिया इज ऑन द इकोनॉमिक रिकवरी फास्ट लैंड। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत बनी है। भारत में समावेशी विकास के नए पैमाने बने हैं। न्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। आपको इसके बारे में मैं 2-3 बातें खाली बता दूं। क्षमा करेंगे, थोड़ा कफ है। वर्ल्ड बैंक ने जनधन आधार मोबाइल के डिलीवरी को वन ऑफ द बिगेस्ट इंक्लूसिव प्रोग्राम बताया है। कहा कि अगर आधार जनधन मोबाइल का ये चलेगा तो 77,000 करोड़ हर साल बनेगा। इंडिया जो डिजिटल पावर बना है पिछले 4.5 वर्षों में, आज उसका ग्लोबल रिकॉग्निशन होता है। इंडिया इज द टॉप 20 ग्लोबल पावर इन द फील्ड ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम। बाकी कृषि के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, ये सारी बातें आपने देखी है। सुरक्षा के क्षेत्र के भी उल्लेखनीय बिंदुओं को अभी निर्मला जी ने विस्तार से बताया है और गडकरी जी ने। मैं इसके माध्यम से 2 बातें हाईलाइट करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी देश पर 58 साल राज कर चुकी है, फिर भी वो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों कर रही है? भारत को फाइटर प्लेन चाहिए। आपने 10 साल नहीं होने दिया। आज जब बाय ए ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म ये सारी बातें आई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अफर्म कर दिया, तब भी आप इसको झूठ के आधार पर कैंपेन बना रहे हैं। द कैंपेन ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट बेस्ड अपॉन लाई एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। और याद करिए, सुप्रीम कोर्ट का एक शब्द बहुत कम दोहराते हैं हम लोग। देयर इज नो वेस्टेड कमर्शियल इंटरेस्ट इन द एंटायर राफेल डील। आज इस प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के अपने रिकॉर्ड को बताया गया है और उनसे सवाल भी किया गया है। इस प्रस्ताव का सार क्या है? 19 का चुनाव कुछ चॉइस है, किसके किसके बीच में? स्थिरता बनाम अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी वर्सेस स्टेबिलिटी। नंबर 2, ऑनेस्ट करेजियस लीडर वर्सेस अननोन लीडर ऑफ ए इनस्टेबल कॉम्बिनेशन। एक ईमानदार प्रभावी नेता नरेंद्र मोदी बनाम नेताविहीन अवसरवादी गठबंधन। और इसका सार, मजबूत सरकार बनाम मजबूर सरकार। हमने एक पिक्चर देखी थी, गुमनाम है कोई, याद होगा? गुमनाम पिक्चर एक बड़ा फेमस गाना है। तो ये अवसरवादी गठबंधन का नेता गुमनाम है। और इसके माध्यम से प्रस्ताव में एक और बात कही गई है। मैं कुछ सुन रहा हूं कि हम चुनाव के बाद नेता तय करेंगे। 2019 का भारत 1990 का भारत नहीं है। द इंडिया ऑफ 2019 इज नॉट द इंडिया ऑफ 90s, जहां प्रधानमंत्री की, एक मिनट क्षमा करें, जहां प्रधानमंत्री की उम्र होती थी 4 महीने से 1 साल। चंद्रशेखर जी 4 महीने, देवेगौड़ा जी 11 महीने और गुजराल जी भी शायद 8-9 महीने यही रहा था उनका। भारत 1990 की तरफ नहीं लौटना चाहता।
ये एक आशावान भारत है, ये एक भविष्य की ओर अपनी नई प्रेरणा से देखने वाला भारत है। उस भारत को हम लोगों ने अपील किया है कि इस अवसरवादी गठबंधन का न कोई प्रोग्राम है, न कोई नीति है, न कोई नीयत है, सिर्फ है मोदी जी का विरोध। बस मोदी को रोकना है। तो प्रस्ताव में उस विषय को रखा गया है, द ओनली ग्लू ऑफ दिस डेस्परेट, कॉन्ट्रडिक्टरी, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस इज द हेट्रेड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, और कुछ नहीं। इस प्रस्ताव को में एक और अपील की गई है जिसको मुझे आपको बताना जरूरी है कि हमने देश के लोगों से भी अपील किया है और मिलेनियम वोटर से भी अपील किया है कि बड़ी संख्या में आके वोट दें। 2018 में वो सारे नौजवान 18 साल के हो गए जो 2000 में पैदा हुए थे, उनको मिलेनियम वोटर कहा गया है। तो हमने उनसे अपील की है। जब 14 में हम सरकार में आए थे तो हम सिर्फ 6 राज्यों में पावर में थे, आज हम 16 राज्यों में पावर में हैं। जब 2014 में हम आए थे तो भारत बीजेपी की मेंबरशिप थी 2 करोड़ 40 लाख, अब है 11 करोड़। तो सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, हम उत्तर में भी हैं, हम पश्चिम में भी हैं, हम नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, हम पूरब में भी हैं। तो ये जो हमारा कार्यकर्ताओं की मेहनत है और मोदी जी का नेतृत्व है, इसलिए हमने इस प्रस्ताव में हमारे जो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का विस्तार हुआ है उसका अभिनंदन किया है। जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं, उनको लेकर हम लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो आज हमने इस प्रस्ताव को अंत किया है, बाकी आपको मिल जाएगा, कि देश को तय करना है कि हमें कहां जाना है। एक अस्थिर सरकार चाहिए जहां 90 के समान, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं तीनों प्रधानमंत्री जो मजबूर थे, जहां सरकार कभी पुलिस के, एक हरियाणा का पुलिस वाला आया किसी की निगरानी करने तो सरकार टूट गई। दूसरे प्रधानमंत्री थे, मैं चंद्रशेखर की बात कर रहा हूं, याद करिए, दूसरे प्रधानमंत्री थे, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, उनका एक बड़ा भाषण है, देयर वॉज ए ओल्ड मैन इन द हरी हु वांटेड टू रिमूव मी। मैं देवगौड़ा की बात कर रहा हूं। और तीसरे गुजराल साहब स्वर्गीय हैं, मैं क्या करूं, मेरी बात सुनते नहीं। तो ये है इस अवसरवादी गठबंधन का इतिहास। मजबूत प्रधानमंत्री हमें चाहिए, एक मजबूत प्रधानमंत्री हमें चाहिए, एक मजबूत सरकार। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक चर्चा तो बहुत चल रही है, अब वो महागठबंधन बनेगा या तीसरा मोर्चा बनेगा या दूसरा मोर्चा बनेगा या गुमनाम नेता बनेगा, उस पता नहीं, लेकिन किसी ने भी कार्यक्रम नहीं बताया है कि भारत को आगे ले जाने की उनकी दशा और दिशा क्या है, उनकी सोच क्या है। तो द इंटायर एजेंडा ऑफ इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन इज आउटलाइन इन दिस होल रेजोल्यूशन। मोदी जी's गवर्नमेंट इज वन ऑफ इक्विटी एंड ग्रोथ, सामाजिक न्याय और विकास, और ईमानदार सामाजिक न्याय जो सभी वर्गों को छूता है, सोशल जस्टिस विच टचेस फॉर ऑल। और वो सामाजिक न्याय वो है, न चिंता करता है किसी जात की, न जमात की, न पूजा पद्धति की। इसमें एक बात और कही गई है, कांग्रेस पार्टी की विशेष रूप से आलोचना की गई है कि जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने के लिए 3 तलाक का फिर विरोध किया है, इस कारण से अध्यादेश लाना पड़ा है। और हमारा कमिटमेंट है कि हम अपनी मुस्लिम समाज की बहनों बेटियों के लिए न्याय की हमारा पूरा प्रयास जारी रहेगा।
तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।